चटपट वाली बिरयानी बनाएंगे हम। काबुली बिरयानी। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। देखिए आप, ड्राई फ्रूट्स, सब काइंड के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के रखे हैं घी के साथ। और यहाँ पे मैं बघार लगाने के लिए, मतलब मसाला बिरयानी का, वो अभी ऑयल फ्राई कर रही हूँ अपनी एंटीक वाला कढ़ाई में। इस कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले गोल्डन ब्राउन करूँगी। ज़्यादा नहीं खा सकते इफ्तारी के बाद, तो फिर इसीलिए आज बच्चों को फिर किसी अपना खाना लेके जाना है कहीं, तो इसीलिए बिरयानी बोला लूँगा। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो इसको, प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी। और यहाँ पर है मटन का गोश्त, जो बहुत ही उम्दा मैंने मंगवाई थी, और बहुत ही अच्छा मीट लाए हैं बिरयानी के लिए। तो अभी बने रहिए जब तक के लिए, जब तक मेरा बिरयानी रेडी हो जाएंगे चट से। और टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल बने रहिए। और एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर में ना बहुत उल्टा है खान पान। अगर रेस्टोरेंट भी हो ना, साफ़ सफाई अच्छे से चमकता हुआ, वहाँ पर कोई लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। जो डस्ट पस्ट हो, मतलब चाय की पतीली वतीली भी गंदे मतलब अब चाय पका के उसमें बाहर ओवरफ्लो हो करके नहीं धोया हो, अनहाइजीनिक लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं तो इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं अब आजकल रेस्टोरेंट में ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं, देती क्या, मैं 100% नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे इस तरह के क्योंकि मुझे इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो गंदगी हो। मुझे साफ़ सफाई पसंद है और हाइजीनिकली पकाया हुआ खाना पसंद है। तो वो लोगों को राज नहीं आ रहे हैं, फिर इसीलिए जो हैंडल कर पा रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं इसमें हूँ ही नहीं, और मुझे कुछ भी ना अर्निंग हो रहा है, ना मुझे खर्चा दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। सो इट्स ओके, अल्लाह इज़ विथ मी। सो और दूसरी बात क्या है, लोगों को मेरा ना खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उनको मुफ्त खाना ज़्यादा पसंद आता है। अदरवाइज़ मुझे ऑर्डर दे सकते थे ना, जैसे वो लोग दूसरे रेस्टोरेंट से या फिर दूसरे ऑनलाइन अगर वो लोग ऑर्डर दे के खा सकते हैं, तो वैसे मुझे भी ऑर्डर देना चाहिए था ना। पिज़्ज़ा हो, डम्पलिंग्स हो, बिरयानी हो, शौरमा हो, पराठास हो, वट सो एवर, जो भी वो लोग खाना पसंद करें तो वो लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग मुझे ऑर्डर नहीं करेंगे। कुछ लोगों को दुश्मनी की वजह से, शायद बिला वजह हमारे अपीयरेंस को देख के कुछ लोग बहुत जलते हैं, इस वजह से हमें ऑर्डर नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं, दूसरों से करना उनको पसंद है, लेकिन हमसे करना पसंद नहीं है। सो वो उनकी किस्मत है, और उनका जैसा जैसा अपना है ना, क्या कह सकते हैं। और हमसे खाएंगे ज़रूर। अपना लोग कुछ भी खा रहे हो ना, कभी नहीं शेयर करेंगे, एक ज़रा सा टुकड़ा भी शेयर करेंगे नहीं। ये कौन सी मुसलमानियत है। मुसलमान का दिल और सोच और समझ तो ऐसा होना चाहिए कि सब चीज़ मिल बांट के खाए, है ना। अगर एक कुछ छोटा सा कुछ भी खा रहा हो तो शेयरिंग करना, खाओगे कम से कम पूछ लेना, वो भी नहीं। तो बहरहाल हमें तो कोई कमी नहीं है, हम तो 5 स्टार से ले करके स्ट्रीट फूड तक। और मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब खुद लोग खा के बच्चों को नहीं पूछ के, अगर पूछता तो भी मेरे बच्चे थोड़ी बोलते हाँ हम खाएंगे। इनका पेट तो हमेशा फुल है, क्योंकि हमारे घर में 5 स्टार 7 स्टार का खाने से लेके स्ट्रीट फूड तक का खाना बनाना आता है। और अल्लाह हमारी किस्मत में लिखते भी हैं, कहीं ना कहीं से हम बना लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन लोगों को हमारा सिर्फ खाना है, खुद लोगों का शेयरिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे बच्चों का भी दिल टूटता है। अब मैं कभी कहती हूँ किसी को कुछ भेजना है, बच्चे मना करते हैं साफ साफ, क्यों, इससे तो अच्छा रास्ते पे कोई भिखारी होंगे उनको दो। मैं कहती हूँ क्यों बच्चा, क्या बात है। फिर बोलते हैं कुछ लोग, हमारे पास ही कुछ खा रहे होते, हमें पूछते तक नहीं है। अगर पूछता तो भी हम थोड़ी बोलते कि हाँ हम खाएंगे, लेकिन दिल में एक खुशी होती।
तो इस्लाम देखो हमारा कितना प्यारा है। इस्लाम तो यही कहते हैं ना, मतलब एक दूसरे को खैर खबर ले लो, एक दूसरे को मतलब शेयरिंग करो। अगर सफ़र में जाओगे भी मिलजुल के जाओ। इंसान का परख वही से हो जाते हैं कि उसके मिजाज खुश मिजाज कैसे हैं, बद इखलाक कैसे हैं। तो इसीलिए कश्मीर का हाल बहुत बुरा है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। जैसे देखिए मेरा भी चैनल कितने लोग देखते हैं, लेकिन थम्स अप कोई देते हैं नहीं। वरना देखा तो अब एक थम्स अप दबाने में क्या जाता, कुछ नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं, मैं तो कहती भी नहीं हूँ, इसीलिए शेयर करो, लाइक करो वगैरह वगैरह। तो मेरे तो बाहर के टूरिस्टों के साथ मुझे बहुत प्यार है, मोहब्बत है। वही लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वही लोगों के दिल में एक दूसरी शफ़क़त होती है। बाकी सब लोग इस दुनिया में सच में मतलबी है। अब मैं तो मतलबी लोगों को देख के ना, बाकी तो ढेर सारी बात है, कौन कौन सी बात शेयर करूं तो आप लोगों को मतलब ना बहुत तकलीफ़ होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सहा है इस जगह पे। लोगों की तरह तरह के रवैयों से, लोगों की तरह तरह की बातों से, लोगों के तरह तरह की हरकतों से, लोगों के तरह तरह के मतलब हर एक आन दिल दुखाने वाला होता है। दूसरों को खुश लाने वाला तो बहुत कम होता है। और कोई कोई लोग तो इतने बड़े बड़े वादे करके फिर ऐसा हरकत करते हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं जैसा। फिर इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं ना कि वादा भी उतना ही किया करो जो तुम निभा सको, और ऐसे किसी को वादे में अंधेरे में मत रखो कि वो तुम्हारे आसरे में रहे। इससे बेहतर है ना कि अल्लाह से ही आसरा रखे। मेरा पूरा आसरा तो मेरा रब पर ही है, और आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कुछ खाया पिया लिया नहीं है कुछ भी। और बाकी दिल में बहुत सारी चोट है, कौन कौन सी चोट आप लोगों से मैं शेयर करूं। और मेरा एक व्यूवर्स है, वो बहुत हैरान होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि वाकई में ऐसा है। यहाँ तो सलाम के जवाब भी नहीं देते हैं भैया। यहाँ अगर हम किसी को सलाम करेंगे पहले गौर से देखेंगे ये कौन है, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता नाता है, क्या मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया अस्सलाम वालेकुम, वहाँ से खुश मिजाजी के साथ वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उसके बाद भले कुछ ना पूछे, लेकिन ये जवाब सलाम का लेना देना भी एक बहुत बड़ा इबादत है। अब आप देखिए, आज कल से एक फर्स्ट रमज़ान, आज दूसरे रमज़ान शरीफ का महीना, और तरावी नमाज लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस ये 1-2-3 दिन है, फिर उसके बाद अपने अपने खसलतों पे आ जाएंगे। फिर बस फिर वही बात, फिर वही रात, फिर कुछ नहीं, फिर वही लड़ाई गाली गलौज जो भी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में होते हैं। रूठना, एक दूसरे से रूठ के बैठना, भूखा प्यासा रखना, शौहर है तो कुछ नहीं ला के देना, अगर लाया भी गंद ला के दिया, घास फूस हो, गबरे का गोश्त सड़ा पड़ा हो, मतलब यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ होता है। कर कबाब, बिल्कुल ना इंसाफ, उसके दिल में कोई रहम नाम की चीज़ ना हो, बहन भाई हो, आपस में मेल मिलाप कुछ नहीं, एक दूसरे को काट खाने का जैसा मुंह दिखाता हो, जैसा एक दूसरे का बहुत बड़ा जायदाद लूटा हो, एक दूसरे का बीवी को छीना हो, ऐसे यहाँ के लोग होते हैं। अच्छे जो लोग होते हैं वो तो दिखते नहीं, इसीलिए बुराई का ही ज़्यादा ज़ोर है। और बाकी मेरा तो मुंह खोलिए ही नहीं किस किस के बारे में क्या क्या है मेरे दिल में। अगर बताऊंगी ना तो शर्मसार हो जाएंगे सब लोग, सच में। क्योंकि मैं देखती हूँ गौर से, फिक्र भी करती हूँ, देखती भी हूँ, और आजमाती भी हूँ किसी किसी के लोगों को। तो यही बात है, बहुत दुख की बात है यहाँ का जो माहौल है ना, और लोगों का करना। कोई हमसाया हमसायगी नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई एक कलमे के रिश्ते से भी अपनापन नहीं है आज। इतना दुख की बात है। बहरहाल बने रहिए अभी मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। और देखिए पपीता इस तरह काट के बहुत मज़ा होता है। पपीता रमज़ान शरीफ में बहुत पेट को भी ठंडक लाते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैं एक बाउल पूरा खाऊंगी पपीता का।
और सबको एक एक बॉल दिए हैं, मैं सिर्फ नहीं, मैं सबको दे के फिर खुद को खाती हूँ। और आज इफ्तार करने किसी और जगह पे ज़रूरी जाना पड़ गया बच्चों को, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, बारामूला जाना पड़ा था किसी ज़रूरी काम से। फिर वहाँ से जब आई तो फिर इनको जाना है किसी और एक जगह पे। आफरीन जान को बहुत गुस्सा आता है जब कोई सवाल पे सवाल करते हैं, तो फिर प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड। तो अभी हम इनको इसमें क्या डालेंगे, बिरयानी लोगे? अच्छा, तो कल का और आज का वीडियो मिक्स है थोड़ा, ठीक है। और इसके बाद आफरीन जान को थोड़ा सा कन्वर्सेशन में ऐड करूँगी। मेरी बच्ची बहुत ही काबिल बच्ची है, बहुत ही समझदार है माशाल्लाह से, मेरा बहुत लुक आफ्टर केयर करती है, मैं भी करती हूँ। इसी का नाम औलाद है। औलाद हो तो नेक बच्चियाँ हो, जो छोटे मोटे काम करके इतराने वाली बच्चियाँ क्या करेंगे, थोड़े से पैसे क्या कमा लेते हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। माशरे में ऐसे लोग भी हैं। वो असल में घर वालों की भी गलती है। बच्चियों को घर का डायमंड समझ के, हीरा समझ के रखना चाहिए। हीरा खुले आम नहीं फिरते हैं, उनको अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। मेरी नज़रों में तो मेरी दौलत मेरे औलाद ही है, जो मेरी बच्चियां हैं। बहुत ही घर के काम का सब करने के बाद भी लगते नहीं हैं इन्होंने कुछ किए हैं जैसे। तो कुछ लोग फिर कहेंगे कि बच्चियों को काम लगा के रखें, नहीं, काम सिखाना ज़रूरी होता है, अपने घर में भी काम आएंगे। और देखिए हाथ वगैरह कितने नरम हैं। हल्की सी फ़िल्टर ऐड की है मैंने, लेकिन वैसा फ़िल्टर ऐड नहीं किए है कि जो सामने देखने पे लोग, कुछ लोग तो ऐसे फ़िल्टर ऐड करते हैं जो सामने देखने पे एकदम ज़ीरो होते हैं, फ़िल्टर की वजह से वो आकर्षक दिखते हैं। लेकिन माशाल्लाह से मेरी बच्चियाँ और मैं खुद वैसे हैं, बस हल्की सी थोड़ी सी जैसे होती है ना, कलर थोड़ा सा ब्राइट हो गया, या फिर आमने सामने थोड़ी सी इधर उधर कुछ हो तो वो थोड़ी सी क्लीन अप हो गई, इसी वजह से। ठीक है, तो बने रहिए। तो मेरी दोनों गुड़िया लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, और तैयार है, गेट रेडी सेट टू गो विथ द डिलीशियस खाने का चीज़। और शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग करने में मज़ा आता है। दिखा दिखा के किसी को नहीं खिला के मत कीजिए, क्योंकि फिर अपना भी कोई उम्दा चीज़ ना खिलाने को दिल नहीं करेंगे। इसीलिए लोग ही ना गुनाह में मुलव्वस करते हैं। दिल खुशा रखिए, दिल भरा रखिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह साथ देंगे। और ये लोग नॉटी भी है, ऐसी बात नहीं है, नॉटी भी है, लेकिन समझ खूब आते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, कौन क्या करते हैं कौन क्या नहीं करते हैं। फिर भी ग़ीबत नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो गुंजाइश मैंने रखी नहीं है। सो इट्स ओके, बी नाइस। अब तो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहे हैं, खूब अमल कीजिए और ग़ीबत बिल्कुल मत कीजिए और गिना मत रखिए, और छोटी सी भी चीज़ हो एक दूसरे को शेयरिंग ज़रूर कीजिए। दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जानवर के अंदर ये नहीं होते छीन के खाने के, या फिर खुद अकेला खाने का, या ऐसा अपना जो है जानवर और इंसान में बहुत फ़र्क होते हैं। तो इसीलिए इंसान बनिए, हैवान नहीं बनिए, ठीक है। ओके देन, मेरी बात तो ऐसी होती है, किसी के ऊपर तंज नहीं कस रही हूँ, फिर किसी को लगेंगे कि हमको बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये इन जनरल है, जो बात इन जनरल है वो आज वही जनरल में ही हो रहे हैं ख़राब। तो बड़ा उम्दा बिरयानी बनी है, खिली खिली। फिर मैंने सब इनको डाल दिया टिफ़िन में। अब ये छट छट पट पट वाली बिरयानी है। इस तरह से भी बहुत गर्म है। So yeah, I was talking about the month of Ramज़ान, क्योंकि मंथ ऑफ रमज़ान स्टार्ट हो गया, एंड रमज़ान के ऊपर मैं थोड़ी बहुत बातें शेयर करना चाहूँगी। एंड टुडे इज़ डे 1 ऑफ रमज़ान, तो अभी तो पूरे 29 डेज़ है। तो
रमज़ान के महीने में एक अलग ही खुशी होती है, एक अपने आप एक खुशी सी आ जाती है। रमज़ान की रौनक कहने की कोई बात है नहीं। इस महीने में अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो उसको आपको बहुत 70 टाइम्स ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। सो ऑब्वियसली इस महीने में आपको लालच रखनी चाहिए। लालच किन चीज़ों के लिए? कि अच्छे अमाल के लिए, कि ताकि आप इस साइड पे, दिस इज़ माई राइट साइड, तो यहाँ पे जो हमारे जो फरिश्ते बैठे उनको हमें इस महीने में बहुत 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 ज़्यादा काम कराना है। ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम, ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम इनको कराना है। एंड इनको रेस्ट देना है, बहुत रेस्ट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गुनाह नहीं होता है, होते हैं गुनाह, बहुत गुनाह होते हैं, लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट कि इस महीने में गुनाह ना हो। तो इसलिए इनको आराम दीजिए। और यहाँ पे जो एंजल है उनको हार्ड वर्क कराइए आप इस टाइम, इस महीने में इनको ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम, बस ये रुकने नहीं चाहिए, इतने आप अच्छे अमल करते जाइए। एंड अमल से याद आया कि ये नहीं कि सिर्फ आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इंटेंशंस भी साफ़ रखने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नमाज गुजार होते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लाइक ये तहज्जुद को भी उठते हैं, सब कुछ, बट उनका इखलाक अच्छा नहीं होता है। दे नेवर हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। वो दूसरों का केयर नहीं करती, उनमें एम्पैथी की कमी होती है। दूसरों का दिल तोड़ना फिर वहाँ पे वेस्ट है। तो इसीलिए ना अल्लाह ताला ग्रेट है, आपके इंटेंशंस ही मायने रखेंगे फॉर योर डीड्स। सो इसीलिए सब चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। तो इसीलिए हम कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी। लाइक वी आर नो वन टू जज, है ना। उनका अपना गुनाह है, वो अल्लाह को खुद हिसाब देंगे। तो बस ये है कि अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना, बहुत ही क्लियर। कुछ चीज़ें मैं कहूँगी कि अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना, एंड खुद को कभी किसी से ऊपर मत समझना। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। मुझे बहुत चिढ़ है इस चीज़ से कि खुद को कुछ समझना कि मैं कुछ हूँ। लाइक क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम सब एक ही है, एक ही मिट्टी से बने हुए इंसान हैं, पुतले हैं। और क्या है घमंड करने के लिए? क्या है? अगर आप अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे घमंड करते हो, देन यार कम ऑन, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या ही है, कुछ भी नहीं है। तो आज है कल को नहीं है, पैसा हाथ का मेल है। और अगर आपके पास पैसे भी है तो उसको अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करो, वरना उस पर भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो हो गई वो चीज़ कि खुद को कभी कुछ समझो मत। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि मूड में कभी मत रहो, मतलब खुश इखलाक रहो जितना हो सके। अब एक होता है कि कुछ लोग कम बात करते हैं, कम बात करने में और मूडी होने में फ़र्क होता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्योंकि जो मूडी होते हैं वो अकड़ू होते हैं, वो स्माइल भी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट वो स्माइल हो ना। अगर हम रास्ते पे भी चल रहे हो ना, तो अगर कोई रैंडम मिलते हैं, तो जैसे कह लो कि लड़की लड़की आपस में, कोई लड़कियां होती है जो बहुत ही ऐसे मीन लुक दिखाते हैं ना, मीन एंड बिची वाइब्स की। पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं, गॉड नोज, अल्लाह नोज वो क्या समझते हैं खुद को। एंड कुछ लड़कियां एट द अदर हैंड बहुत स्वीट होती है, स्ट्रेंजर्स है, कुछ भी हम नहीं लगते, बट स्टिल दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, कि प्यारा सा स्माइल होता है, एंड दैट मेल्ट्स आवर हार्ट। एंड दिल से खुशी होती है कि हाँ, यू आर द गर्ल। तो वो एक पासिंग वाइब, पॉजिटिव वाइब एक दूसरे को स्प्रेड करना। तो वो एक चीज़ है कि खुश इखलाक रहिए। एटलीस्ट अगर आप, ये नहीं है कि बातें आपको बहुत करनी है, फिर तो वो तो चैटर बॉक्स हो गया, ये नहीं। स्माइल एक चेहरे पे रखना एटलीस्ट, और कम बातें भी करो, अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। क्योंकि क्योंकि कम अच्छी बातें करने वाले आज बहुत कम होते हैं, है ना। आज तो दुनिया में क्या है, बस गॉसिपिंग गॉसिपिंग। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एक इंसान होगा जो गॉसिप के बगैर होगा। क्योंकि ये है आज की हार्श रियलिटी है। इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक कि गॉसिपिंग हर जगह पे होती है, बैक बाइटिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ, दूर हूँ, दूर हूँ। और हमें ये गर्व के साथ कहूँगी, बिकॉज ये मम्मी ने हमारे अंदर डाला है बचपन से कि किसी की गैबत नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब मम्मी कहती थी ना हमें ये बातें, हमें इतना माइंड में स्ट्राइक करती थी। एंड बचपन में जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा ना, वो उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो जब मम्मी कहती थी ना कि अगर हम ये भी कहें कि वो कैसा लग रहा है, वो कितना, मम्मी कहती थी कि ना ये भी बैक बाइटिंग है। क्या आप उसके सामने ये कह पाओगे कि आप कितने अजीब लग रहे हो या फिर ऐसा? तो जो चीज़ आप उसके सामने नहीं कह पाओगे, वो उनके पीठ पीछे भी मत कहो। अगर आपने कहा तो आप अपने अच्छे अमल में से आप उसको भेज रहे हो,
तो ये हमें लगता था कि नहीं, हमें तो अच्छे अमाल, हमें ज़रूरत है, एट द डे ऑफ जजमेंट वी नीड दैट, तो हम क्यों दें उनको अपने अच्छे अमाल। तो ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसीलिए अल्लाह गैबत के शर से हम सबको बचाए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने अंदर सुधारो। एक हो गया अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना, दूसरा हो गया दूसरा क्या बोला था मैंने, याददाश्त, बादाम की कमी है मुझे बादाम खाना पड़ेगा मुझे। दूसरा पॉइंट हो गया सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद को दूर रखना। एंड थर्ड, खुश इखलाक होना, टू कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस एटलीस्ट। और बाकी तो बस रमज़ान है। यहाँ रमज़ान में ना एवरी ईयर मैं ये नोटिस करती हूँ, बचपन से आई वक्त से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, और कहा भी जाता है, एंड इससे पहले भी मैंने रमज़ान में ये चीज़ कही है, लेकिन आज फिर से कहूँगी, रमज़ान फिर से हमें नसीब हुआ है, माह रमज़ान का। तो इस्लाम की बातें तो वही रहेंगी, वो तो कुछ चेंज नहीं होंगी कि वो कुछ अपडेट हुआ है तो फिर अब मैं पुरानी बात नहीं बोल सकती। नहीं, इस्लाम की बातों में कुछ अपडेट का सिस्टम नहीं है, जो सालों से है वही हमेशा क़यामत तक वही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन दैट। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि इस्लाम, ये रमज़ान के महीने 3 हिस्सों में डिवाइड है ना। द फर्स्ट 10 days इज़ मर्सी, द सेकेंड 10 days इज़ फॉरगिवनेस, एंड द थर्ड 10 days आर फ्रीडम फ्रॉम हेल फायर। तो जो पहले के 10 दिन है ना वो का, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने अंदर सुधारो। एक हो गया अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना, दूसरा हो गया दूसरा क्या बोला था मैंने, याददाश्त, बादाम की कमी है मुझे बादाम खाना पड़ेगा मुझे। दूसरा पॉइंट हो गया सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद को दूर रखना। एंड थर्ड, खुश इखलाक होना, टू कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस एटलीस्ट। और बाकी तो बस रमज़ान है। यहाँ रमज़ान में ना एवरी ईयर मैं ये नोटिस करती हूँ, बचपन से आई वक्त से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, और कहा भी जाता है, एंड इससे पहले भी मैंने रमज़ान में ये चीज़ कही है, लेकिन आज फिर से कहूँगी, रमज़ान फिर से हमें नसीब हुआ है, माह रमज़ान का। तो इस्लाम की बातें तो वही रहेंगी, वो तो कुछ चेंज नहीं होंगी कि वो कुछ अपडेट हुआ है तो फिर अब मैं पुरानी बात नहीं बोल सकती। नहीं, इस्लाम की बातों में कुछ अपडेट का सिस्टम नहीं है, जो सालों से है वही हमेशा क़यामत तक वही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन दैट। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि इस्लाम, ये रमज़ान के महीने 3 हिस्सों में डिवाइड है ना। द फर्स्ट 10 days इज़ मर्सी, द सेकेंड 10 days इज़ फॉरगिवनेस, एंड द थर्ड 10 days आर फ्रीडम फ्रॉम हेल फायर। तो जो पहले के 10 दिन है ना वो काफ़ी आराम आराम से, बचपन में मम्मी कहती थी कि जो पहले दिन है, पहले 10 days है वो ऐसे है कि बेबी स्क्रॉल करते हैं ना उसी स्पीड में जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट 10 days इंसान बड़े हो जाते हैं वॉकिंग स्पीड में, और उसके बाद के जो लास्ट 10 days है निजात के, वो लाइक अ स्प्रिंट, दौड़ के। एंड वही होता भी है, अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया हो। द फर्स्ट 10 days ऑफ मर्सी फिर भी लगता है कि हाँ आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 दिन हो गए। अब जो फॉरगिवनेस के 10 days है वो पता ही नहीं चलता कैसे गए। 11, 12, 13, 15, 16 डे है आज, 17 डे है आज, 18 डे। अब उसके बाद जो लास्ट 10 days है फ्रीडम फ्रॉम हेल फायर, वो तो पता नहीं चलता कि कैसे गुजर गया। कि ये होता है कि अच्छा अब ईद आने वाले है, एक तो ताक रातों का वेट करना कि 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th, इन 5 रातों को हमें ढूंढना है। तो ये तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी तब, अभी फिर भी हमारे पास 20 दिन है। तो हाँ, ये हो गया। तो इसीलिए रमज़ान का महीना, इसलिए मैंने कहा था ना, आई विश कि मैं इसको फ्रीज़ कर पाती और बस मैं इसी में सिमट जाती जब तक कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता। हाँ, आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बोला, एंड वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा ना, तो इसीलिए ज़्यादा